रीवा जिले के मनगवा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हिनौता कोठार में एक ट्रक चालक ने दो महिलाओं के ऊपर मरूम गिराकर उन्हें दफन करने व जान से मारने की कोशिश की। उक्त घटना में दोनों महिलाएं जो गंभीर रूप से घायल हैं, वहीं मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो आरोपी अब भी फरार हैं। दरअसल ये घटना रीवा जिले के मनगवा क्षेत्र थाना के अंतर्गत ग्राम कोठार की है, जहां खेत में सड़क बनाए जाने को लेकर गोकर्ण पांडे नाम के व्यक्ति द्वारा ट्रक से मरूम गिरवाई जा रही थी। लेकिन दो महिलाएं जो खेत में सड़क बनवाने व खेत में मरूम डालने का विरोध कर रही थीं, तभी ट्रक चालक ने जानबूझकर ट्रक के पीछे खड़ी उन दो महिलाओं के ऊपर मरूम पलट दिया, जिससे कि दोनों महिलाएं कई फीट मरूम में दब गई। गनीमत यह रही कि गांव के लोग दौड़कर तत्काल महिलाओं को मरूम से बाहर निकाल लिया। मौके पर हमारे संवाददाता मनोज सिंह भी मौजूद थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल से और जानते हैं इस मामले में और संक्षिप्त से। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। मुरम में दो महिलाओं के दबने की घटना मनगवा के हिनौता कोठार थाना क्षेत्र की है। इसमें जो फरियादी महिलाएं हैं उनके द्वारा ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी आशा पांडे के द्वारा कि उनकी एक साझे की ज़मीन है। जो सह खातेदार हैं गोकर्ण पांडे, वो उनके रिश्ते के ससुर लगते हैं। उनके साथ में उनके सह खाते की ज़मीन है, जिसको लेकर के लंबे समय से एक विवाद चल रहा था और उसी के संबंध में घटना के दिन दोनों पक्ष खेत पर थे और इसी दौरान जो सामने वाला पक्ष है उनके द्वारा उस ज़मीन पर रास्ता बनाने का प्रयास किया गया और हाईवा में मुरम भर के लाई गई। तो जब इस पक्ष के लोगों ने, जो दोनों महिलाएं हैं आशा पांडे और ममता पांडे के द्वारा, हाईवा चालक को मना किया गया मुरम गिराने को लेकर के, रास्ता बनाने को लेकर, तो उनके द्वारा इस बात को नहीं माना गया और इसीलिए दोनों महिलाएं हाईवा के पीछे की तरफ गईं और उनके ऊपर चालक ने तेजी से मुरम गिरा दी। इसी दौरान गांव के लोग भी जो कि मौके पर मौजूद थे, दोनों पक्षों के बीच में विवाद हो रहा था। तो गांव के लोगों द्वारा दोनों महिलाओं को तेजी से मुरम से निकाला गया और उनको मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मेडिकल कॉलेज में दोनों लोगों का परीक्षण किया गया और उनकी सभी जांचें की गई। जो प्राथमिक उपचार आवश्यक था वो दिया गया और दोनों लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। दोनों लोग सुरक्षित हैं। जो इसमें आरोपी हैं उनके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और एक आरोपी की उसमें गिरफ्तारी भी हुई है। जो हाईवा था उसको जब्त किया गया है। तो ये जो दोनों पक्षों का विवाद था वो उनके सह खाते की ज़मीन में रास्ते को बनाने को लेकर के था। वर्तमान में जो है दोनों महिलाएं इस घटना में जो प्रभावित हुई हैं वो दोनों सुरक्षित हैं। तो जैसा कि आपने सुना, ये थी रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण की जानकारी दी। तो चलिए अब हम बात करते हैं रीवा के एसपी विवेक सिंह से और जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्यवाही कहां तक पहुंची। ये कल दिनांक को थाना मनगवा के हिनौता कोठार गांव में एक पारिवारिक जमीन विवाद था। पांडे परिवार है, उसमें दोनों पक्ष से महिला पुरुष एकत्रित थे और सड़क बनाने को लेकर उनके बीच में विवाद हो रहा था। और जिसमें एक जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो दो महिलाएं हैं आशा पांडे और ममता पांडे, उनके ऊपर डंपर से मुरम गिरी है, जिसमें वो दब गई थी। और तत्काल ही जैसे ही पुलिस को इसके बारे में सूचना मिली है, तत्काल ही पुलिस ने इसमें देहाती नालसी में हॉस्पिटल में ही एफआईआर इसमें कायम किया था, धारा 110 भारतीय न्याय संहिता में, जो कि कल्पेबल होमिसाइड के अटेम्प्ट को लेके होता है। और इसमें पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और एक जो आरोपी है विपिन पांडे, उसको हिरासत में लिया है। दो अन्य आरोपी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। कुछ अन्य वीडियो साक्ष्य भी हमको मिले हैं, फुटेज भी मिले हैं और उनके आधार पर भी पूरी विवेचना की जा रही है। और जो महिलाएं हैं उनकी हालत नॉर्मल है, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सर, कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि महिलाएं आदिवासी हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें? नहीं, बिल्कुल ये पूरा एक पारिवारिक विवाद है और ये जो इसमें आरोपी जो अभी तक बने हैं, जो हमको वीडियो से आइडेंटिफाई हुए हैं, वो इनके महिला के वो ससुर देवर लगते हैं। और जो महिला हैं उनका नाम आशा पांडे और ममता पांडे है। और जो आरोपी हैं उसमें जो प्रदीप कोल है वो ट्रक का जो डंपर का चालक है। इसके अलावा गोकर्ण पांडे, विपिन पांडे, ये लोग आरोपी बने इसमें। तो ये थे रीवा के एसपी विवेक सिंह, जिन्होंने हमें बताया कि पुलिस ने उस डंपर को जब्त कर लिया है, साथ ही एक आरोपी विपिन पांडे को हिरासत में ले लिया है। वहीं अन्य दो आरोपी अब भी फरार हैं और पुलिस उनकी खोज में जुटी हुई है। तो अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक बाकी दोनों फरार आरोपियों को पकड़ती है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रदेश तक पर। धन्यवाद।